हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एसएससी, चाहे वो जनरल साइंस की, चाहे वो जनरल से रिलेटेड, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए 20वीं वीडियो है। तो अभी तक हमने हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। के हिसाब से हमने हर क्वेश्चन है वो तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले पुरानी क्लासेस देखें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम और आने वाले एग्ज़ाम में ये आप पहुंचाएगी। तो आप हमारे साथ यूज कर अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए एक सेकंड में पेंसिल। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो विशेष जो आहरण के अधिकार किसके द्वारा बनाए गए, तो वो किसके द्वारा बनाए गए थे। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए गए थे तो दिए गए थे तो आई एम इसकी जी फुल फॉर्म होती इंटरनेशनल मिनोरिटी। जी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्या हो। इंटरनेशनल मॉनिटरी ये जो होता है ये जो है वो लोन वगैरह देता है आईएमएफ। और इसकी जो स्थापना की गई थी यह कब गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन डी सी है। वहाँ पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और जो हमारे पास ये है वो बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, और इसको कब बनाया गया था 90 जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक उसकी ही एक ये बना। तो इसका जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, तो वो डीसी में है। नेक्स्ट है हमारे पास WT को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जी, इसको बनाया कब गया था, इसको बनाया गया था एक, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1950। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो पुराना नाम हुआ करता था इसको बोला जाता था गैट। इसकी फुल फॉर्म है जनरल जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड। इसको पहले जो WTO है उसके नाम से जाना जाता था, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 30 अक्टूबर 1948 को स्थापना की। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया, इसको वर्ल्ड ट्रेड में बनाया गया। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका WTO का जो हेड क्वार्टर है ये है हमारे पास जनेवा है वहाँ। और जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद है हमारे पास एशियन विकास बैंक जो हमारे पास है। राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मैंने आपको पढ़ा। जो हमारे पास व्यापार वर्ल्ड व्यापार संगठन है वो भी वर्ल्ड ट्रेड।
जो हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जो है इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1946 इसकी। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, जो हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मनीला। तो 15 है, तो हम वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर। और जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, कितने बड़े इसके मेंबर हैं, तो वो है 6। तो इसमें जो है, ये जो इसमें एशिया, एशिया प्लस यूरोप, दोनों जो कंट्रीज हैं वो इसका मेंबर है। एशिया की है 48 और 20 है यूरोप की कंट्री, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्या है जी, मेंबर है। तो मैंने आपको सारी ही जो बैंक है उनकी आपको बता दिया कि कब उनको बनाया गया था और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला 3 रेल कॉरिडोर जो है वो लॉन्च किया गया। तो इसको जो लॉन्च किया गया है ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च कब किया गया, 24 जुलाई 2000। और ये एक रेलवे लाइन है जो है हमारे पास 114 किलोमीटर की। और ये रामेश्वर, जो हमारे पास रामेश्वर है, रामेश्वर से जो हमारे पास कहाँ तक है, मन मदुरई जी, मन मदुरई तक ये रेलवे लाइन है। तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और कब स्टार्ट की गई, 24 जुलाई 2016 में, और 114 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडमान निकोबार से किस जल निकाय से अलग होता है। जो अंडमान है और जो निकोबार है उसको कौन अलग करता है, तो उसको कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल वो किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। क्लियर है जी। जो हमारे पास ये मीनार की जो खाड़ी है, जो मीनार की जो खाड़ी है, ये क्या करती है, इसको जो हमारे पास जो मीनार की खाड़ी है, जो हमारे पास, तो ये पलक जो हमारे पास जल डमरू मध्यम है, जल डमरू मध्यम जो है उससे अलग हो। ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है, अलग करता है। जो हमारे पास जो पार्क है, ये भारत के तमिलनाडु को, पार्क जो जलडमरू मध्य है भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है जी। जो हमारे पास 8 डिग्री 8 डिग्री जो हमारे पास चैनल है, 8 डिग्री जो चैनल है, ये मिनकाय, जो मिनकाय है उसको अलग करता है किससे, मालदीव। और पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा किसको अलग करता है, माल, क्या जो मालदीव का आइलैंड है सुमित्रा, सुमित्रा जो द्वीप है उसको अलग करता है। इसको जो मिनकोय है, 8 डिग्री चार्ज में मिनकोय, और मालदीव की सुमित्रा जो हमारे पास आइलैंड है उसको अलग करता है। जो हमारे पास 9 डिग्री चैनल है, जो हमारे पास कौन सा जी, 9 डिग्री जो चैनल है, ये किसको अलग करता है, जो लक्षद्वीप जो के समूह है उसको, मिनकाय जो ये है, मिनकोय, मिनकोय और लक्षद्वीप, और जो हमारे पास लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के जो समूह है उनको अलग करता है। ठीक है जी। जो हमारे पास ये है 11 डिग्री चैनल,
जो 11 डिग्री चैनल है ये क्या करता है, जो हमारे पास अमीन अमीन दीबी अमीन दीबी को अलग करता है, अमीन दीबी, और जो हमारे पास कन्वोर को अलग करता है जी। फिर जो हमारे पास जो ग्रैंड ग्रैंड चैनल है ग्रैंड चैनल है ये ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। ग्रेट जो निकोबार है जो ग्रेट निकोबार है उसको कहाँ से अलग करता है, निकोबार को इंडोनेशिया 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 से अलग करता है। जो हमारे पास कोको कोको जो हमारे पास स्ट्रेट है या जल डमरू मध्यम है, ये अलग करता है और किसको, जो म्यांमार है कि जी, जो सॉरी जो हमारे पास म्यांमार का कोको जो द्वीप है, म्यांमार लेना इसको, म्यांमार का जो कोको द्वीप है उसको अलग करता है नॉर्थ अंडोमान से। जो उत्तरी अंडोमान है, जो नॉर्थ का अंडोमान है, अंडमान है, जो आइलैंड्स है उसको अलग करता है म्यांमार, और जो कोको द्वीप है म्यांमार का उसको करता है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है, इनको राइट डाउन कर लेना, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास कोशिका की आत्मघाती थैली होती, कोशिका की आत्मघाती जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लाइसोसोम लाइसोसोम कहा जाता है उसको, लाइसोसोम ऑफ ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास आर्क वेल्डिंग की जाती है, आर्गन इज यूज कॉज, तो जो हमारे पास आर्क वेल्डिंग की जाती है जिसमें आर्गन का यूज किया जाता है, तो वो कारण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ कम प्रतिक्रियाशीलता होती है, कि ये जो होती है लो रिएक्टिव होती है विद मेटल, कि मेटल के साथ ये रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए आर्क वेल्डिंग में जो यूज की जाती है गैस यूज, कि ये कौन होती है, ये नोबल क्या होती है जी, ये नोबल गैस होती है। इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मेटल के साथ कम रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसके जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिल होते हैं, पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है, तो भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनर्ट गैसेस आर, तो इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, जो अक्रिय गैसेस होती हैं वो क्या होती, तो रासायनिक रूप से अक्रियशील होती है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती है, ये नोबल गैसेस होती है। इनके पास अपने पूरे आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज करती है ना ही ये किसी से गेन करती है, इसलिए ये नोबल मोस्ट स्टेबल गैसेस होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सिरके का रासायनिक नाम होता है, तो जो सिरका होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्टिक, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। ठीक है जी, एस्टिक एसिड जो होता है वो सिरके का रासायनिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है, तो जलीकट्टू जो है जो हमारे पास जो जलीकट्टू जो है यहाँ पे जो है ये ओनम सॉरी जो हमारे पास पोंगल से ये है, जलीकट्टू जो है वो ये त्यौहार है, तो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। जलीकट्टू जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जलीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जिसमें क्या किया जाता है, कि जिसमें एक बैल को लोगों की भीड़ के सामने छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास मट्टू पोंगल होता है,
कि जी जो मट्टू पोंगल होता है उसका उसी मट्टू पोंगल दिवस पे ये पोंगल समारोह का एक भाग है। ठीक है जी। जो हमारे पास ये जो हमारे पास बीच होता है ये कहाँ पे मनाया जाता है जी, तो ये असम में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है जी, इम्पोर्टेंट है। तो आप, और जो ओनम है ये कहाँ पे जी, केरल में। तो ये फेस्टिवल मैंने आपको बता दिए। और कौन कौन सा है, जो है ओनम जो है एक फसलों का त्यौहार होता है। और इसमें क्या किया जाता है, ओनम जो एक फसलों का त्यौहार है। और इसमें जो ये फसलें जो का जो ये सेलिब्रेट किया जाता है ये अगस्त और सितंबर के बीच में, इम्पोर्टेंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अंग सैन सू है वो कौन थी, तो जो ये कौन है, तो ये हमारे पास जो म्यांमार था उसकी विदेश मंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए 1 रुपये के प्रीमियम पर प्रदान किए जाने कवर की राशि कितनी है जी। तो 1 रुपये आप जमा करवाओगे तो उसमें आपकी इंश्योरेंस की कवर कितने मिलेगी, आपको मिलेगा 10 जी, 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो जो राज्यसभा में जो हम पर्सन भेजते हैं, ठीक है जी, जो हमारा अपर हाउस होता है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसमें जो हम बंदों को नॉमिनेट किया जाता है, ये जो होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनको हमारे द्वारा चुना जाता है। जैसे जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जो हमारे पास विधानसभा होती है उनके जो इलेक्शनों में हम एमएलए चुनते हैं, उनके द्वारा ही राज्यसभा में जो लोग भेज के द्वारा क्या कि मतलब उनके द्वारा चुने जाते हैं और आगे उनको भेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा बोना ग्रह है, तो इसमें से कौन सा जो है हमारे पास बोना ग्रह है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा के बीच असहयोग का तात्पर्य है, तो जो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा के बीच में जो सहयोग का तात्पर्य है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, तो वो ज्वाइंट सेक्टर होता है, जो कॉरपोरेशन आता है, कॉरपोरेशन बिटवीन सेक्टर। नंबर ए जो है वो राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और आपको भविष्य में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जो वहाबी जो हमारे पास आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो पूरी तरह से क्या था, वहाबी जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था, पूरी तरह इस्लाम का शुद्ध करे। ठीक है, जो प्योरीफाई ऑफ इस्लाम, के इस्लाम को शुद्ध करे का जो मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, इस्लाम को शुद्ध करे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घाटपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो जो घाटपुर थर्मल पावर प्लांट है वो कैबिनेट के द्वारा लगाया गया है, तो वो कहाँ पे लगाया गया है जी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्लांट टिश्यू कल्चर पर काम शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो जो हमारे पास जो प्लांट टिश्यू कल्चर पे जिसके द्वारा काम किया गया था उसका क्रेडिट किस बंदे को दिया जाता है, तो उनका नाम था हैवल लैंड्स, नाम था हैवल लैंडर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पानी के माध्यम से उठने वाली हवा के बुलबुलों की चमक के लिए जिम्मेदार है? तो वो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। कि जो हमारे पास जो भी पानी के बुलबुले होते हैं, जब उसमें से लाइट क्रॉस होती है तो वो जो लाइट क्रॉस होती है तो वो वहाँ पे क्या बनता है कि जी हमारे पास वो क्या करता है, वो चमकता है। ठीक है, तो वो जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो। ठीक है जी। जो हमारे पास तारे टिमटिमाते हैं, तो वो किस वजह से टिमटिमाते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। जो हमारे पास जो सन है वो लाल दिखता है, तो उगते समय और डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है, तो वो ड्यू टू स्कैटरिंग की वजह से हमें दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, जो ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो तरह से होता है, उसको वो फिनोमेना कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जो डायमंड जो चमकता है, ठीक है, जो डायमंड का जो काम होता है, जो वो डायमंड जो हमारे पास जो हीरा जो है वो क्या करता है? हीरा चमकता है, तो वो भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड? जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। है जी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास आईटी में द मेथड ऑफ द अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सून एज द वर्ड इज रिमूविंग फ्रॉम द एच इज कॉल्ड। कि जो हमारे पास आईटी में कैश के शब्द हटाने की मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? राइट बैक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं? तो वो है नेचुरल। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब क्या है? कि मतलब ये जो है ये कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है जी। और जो सोलर एनर्जी है ये सूर्य से आने वाली है, विंड हवा से चलती है, टाइड्स जो पानी की ज्वार है, तो ये आती ही रहेंगी, नेचुरल फिनोमिनाज है। ठीक है, जो नेचुरल गैस है ये हम ज़मीन से निकालते हैं, तो ये इसके भंडार कभी भी खत्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो सुनीता विलियम्स को पृथ्वी के पार ले जाने वाला जो अंतरिक्ष यान था उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था उस स्पेस शटल का जो सुनीता विलियम्स को अर्थ के पार ले गया था? ठीक है, पार ले जाने वाला वो यान था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। ये भारतीय मूल की एरोनॉटिक्स थी जिनको वो स्पेस में गई थी। ठीक है, और कहाँ की है ये? ठीक है, तो भारत के किस राज्य से ये इसका संबंध है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रय लागत के मामले में वहन करना होगा। तो जो सेलिंग कॉस्ट हैज बीन इंक्लूड इन द केस ऑफ ए का अधिकार प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर सी जो मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? विक्रय लागत के मामले में वहन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कि जो हमारे पास सती जो प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिला? तो जो भानुगुप्त एरल जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन जो हमारे पास एरल इंस्क्रिप्शन शिलालेख है उसमें बताया गया था। ये जो भानुगुप्त हमारे पास जो शिलालेख है इसमें सती प्रथा अभिलेख मिले हैं, जो कब मिले थे? 1510 में मिले थे। भारत में 1510 में मिले थे। और जो नेपाल है, ये जी जो नेपाल है, नेपाल में 400 समथिंग जो 400 समथिंग 6-7 में मिले थे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास भानुगढ़ जो भानुगुप्त आर्यल जो शिलालेख है ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश। कहाँ पे है जी? ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे पास जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है जी। जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है इसमें जो हमारे पास इलाहाबाद के जो हमारे पास इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ये कहाँ पे है जी? इलाहाबाद में है। कहाँ पे है ये जी? इलाहाबाद में है। और जो हमारे पास इसमें जो समुद्रगुप्त
इसके द्वारा जी, ये समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था, मतलब लिखवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा इलाहाबाद। और इसमें जो इसको जो हमारे पास इलाहाबाद जो स्तंभ है, इसको और किस नाम से बोलते हैं, तो इसको प्रयाग, प्रयाग पारिस के नाम से भी जाना जाता है। और इनके राजदरबार में एक कवि हुआ करता था, एक कवि हुआ करता था, उसकी ये रचना है, का नाम, कवि का नाम था हरिसेन, हरिसेन के जी के द्वारा ये लिखा गया था। तो हमारे पास सिकंदर गुप्त के द्वारा जो हमारे पास ये जो हमारे पास लिखा गया है सिकंद गुप्त के द्वारा, ठीक है, जो सिकंद गुप्त जो थे उनके द्वारा इसको लिखा गया था। सिकंद गुप्त जो थे, इनके द्वारा भिट्टन जो शिलालेख है उसके बारे में बताया गया था, सिकंदर गुप्त के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है। और जो थर्ड है, जो पुलिक्सेन सेकंड थे, उनके द्वारा अहोल जो हमारे पास शिलालेख है वो लिखा गया था, ठीक है जी, उसके द्वारा लिखवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सती प्रथा का सबसे पहले जो उल्लेख मिला हुआ है वो कहाँ पे मिला हुआ है, तो भानुगुप्त का एरल जो शिलालेख है उसमें मिला हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों के इनमल के धब्बेदार होने का कारण क्या है, तो उसका धब्बेदार होने का कारण क्या है, पानी के क्लोरोफाइड का उच्च स्तर, कि पानी में जो क्लोरोफाइड होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो जो हमारे पास इन इनमल होता है उसमें धब्बेदार धब्बे बन जाते हैं, दांतों का धब्बे पड़ जाते हैं। तो जो क्लोरोफिल की वैल्यू ज़्यादा हो, उसका स्तर ज़्यादा हो, तो उस वजह से हमारे दांतों के ऊपर मसूड़ों में क्या बन जाता है, धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो निम्नलिखित में से सबसे भारी जो धातु वो कौन सी है, तो वो है सोना। कौन सी है जी, सोना। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए जो हमारे पास पान तंत्र का प्रयोग करता है, पान तंत्र का करता है, तो वो क्या है, तो वो हमारे पास कीड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय सूर्य जो लाल रंग का दिखता है, इसका क्या कारण है, तो इसका ये कारण है कि लाल रंग को बाकी सभी जो रंग है वो बिखर जाते हैं, क्योंकि जो लाल कलर होता है उसकी जो हमारे पास वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कि लाल कलर बिकता नहीं है, इसीलिए जो हमारे पास खतरे के जो सिग्नल होते हैं वहाँ पे कौन सा कलर लगाया जाता है, रेड कलर लगाया जाता है, क्योंकि वो दूर से ही दिख जाता है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास जो वाइट ब्लड जो हमारे पास कोनिकाएं होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे प्रोपल्स होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समकरण से लड़ने के लिए, ठीक है जी, कि जो हमारे पास हमें ताकत देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। तो जो हमारे पास वाइट ब्लड जो कॉर्पस होते हैं उसका काम ये होता है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि वह परत जहाँ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है, तो बोला गया कि वो वाली कौन सी लेयर है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग द एटीट्यूड एब्सेंट, तो ट्रोपोस जो समताप मंडल होता है, जो समताप मंडल होता है इसी के बीच में अजोन परत होती है जी, अजोन परत इसी के बीच में होती है। और जो अजोन जो परत होती है ये 50 से 80 जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर होता है ये अर्थ के बिल्कुल ही पास में होती है, ये 18 से 30 किलोमीटर। सबसे पहली जो परत होती है वो क्षोभमंडल होता है, ठीक है, तो जो गैसेस वगैरह जो क्लाउड वगैरह होते हैं वो इसी में फ्लो करते हैं। जो हमारे पास
जो आइनोस्फेयर होता है इसमें क्या फ्लो करता है जी, रेडियो वेव्स जो होती है, ये जो रेडियो तरंगे होती है वो आइनोस्फेयर में होती हैं। ये जो होता है ये हमारे पास थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच, ठीक है। जो जो हमारे पास मीजोस्फेयर होता है ये मिडल में होता है, ठीक है। इसको सबसे ठंडा जो जो टेम्परेचर होता है इसको कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। सबसे ठंडी जो लेयर है वो कौन सी है, मीजो। और सबसे लास्ट वाली होती है थर्मो, ठीक है जी। थर्मो जो स्फेयर होता है ये सबसे लास्ट वाली होती है, और इसके बाद आ जाता है एक्सो, है जी। जो हमारे पास सबसे गर्म होती है वो थर्मो होती है। जो हमारे पास जहाज उड़ते हैं तो वो कहाँ पे फ्लाई करते हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर में। जो बादल होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में, जो क्षोभ मंडल होता है, ये जी इम्पोर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास हिल स्टेशनों पर पानी का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो जैसे जैसे हम हिली एरिया में जाते हैं तो पानी को गर्म होने के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो क्यों लगता है, क्योंकि समुद्र तल पे जो पानी जल्दी ही बॉइल कर जाता है एज कम्पेयर टू हिली एरियाज, ठीक है। तो हिली एरिया लेस देन दैट ऑफ द सी लेवल। जो हमारे पास, अगर मैं हिली ठंडे एरिया में जाऊंगा, शिमला पे चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं, तो पहाड़ी एरियो में क्या होता है, टेम्परेचर बड़ा कम होता है, तो उसको पानी को बॉईल करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो एज कम्पेयर टू जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो वहाँ पे पानी जल्दी ही बॉईल कर जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर जो सेकंड है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित दो तत्वों का लगाव था, तो वो क्या था, सत्य और अहिंसा, ठीक है जी। सत्याग्रह का मतलब था सत्य और अहिंसा, मतलब हमें क्या करना है, हमेशा सच का साथ देना है और कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो गांधी जी का जो ये मेन जो सत्याग्रह का अर्थ था वो ये था। गांधी जी के द्वारा जो अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया, ठीक है जी। और इनके द्वारा जो पहला आश्रम खोला गया था जिसका नाम था फोनिक्स, ठीक है जी। जो फोनिक्स आश्रम था वो भी कहाँ खोला गया था, 1903 में खोला गया था। और भारत में इन्होंने जो पहला आश्रम खोला था वो 1916 में, साबरमती आश्रम, जो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1900। इनकी जो पहली हंगर स्ट्राइक थी वो अहमदाबाद अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी, कि जो मिल स्ट्राइक थी वो इनकी पहली भूख हड़ताल थी। और पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इनका कौन सा था, जो ठीक है जी, चंपारण सत्याग्रह में जो बिहार में किया गया था। चंपारण कहाँ है जी, बिहार में है। और इनको किसके द्वारा बुलाया गया था, राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा बुलाया, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये साउथ अफ्रीका से 21 वर्षों बाद भारत, ठीक है जी, 21 वर्षों के बाद ये भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 स्क्वेयर पर स्क्वेयर किलोमीटर पर स्क्वेयर पर पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर पर पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो कितने रहते हैं, 382 पर्सन रहते हैं 1 स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है जी। और जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो कहाँ पे है, तो वो है बिहार। यहाँ पे जी बिहार की जो है वो पर स्क्वेयर किलोमीटर में बड़े पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है। और यूटी के मामले में है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है,
तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है कि मतलब हमारे पास जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो सर्विस मोटिव, ठीक है, जो हमारा सर्विस मकसद होता है वो, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स कौन थी? तो एक अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन नंबर ए। और इनको जो अर्थ के कक्ष से बाहर निकालने के लिए जो इनका स्पेस सेटल था उसका क्या नाम था? अभी पीछे मैंने बताया, तो क्या नाम था? डिस्कवरी। और कौन क्या था? डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रसिद्ध पुस्तक है कबूल कबूली बाला, कबूली बाला के लेखक कौन है? कबूली बाला के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बुल्ली जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बुल्ली जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो ये जो टर्म यूज की जाती है, ये यूज की जाती है हमारी हो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? सुनील कुमार को दिया गया है। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे, इनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इनको किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद नाम बदल दिया गया है। अब इन जो स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिया गया है। और ये कब स्टार्ट किए गए थे? 1991 में स्टार्ट किए गए थे। और सबसे पहले जो ये अवार्ड मिला था, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, जो हमारे चेस के जो प्लेयर है जिनका नाम है जो अनंत कुमार है, ठीक है जी, अनंत कुमार को पहला ये अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास साइड्रोरिस एक बीमारी है जो हमारे पास इनहेलिनेशन के कारण होती है, इनहेलिनेशन के कारण होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो क्या होता है? वो दैट इज जो हमारे पास लोहे की जो धूल, आयरन की जो डस्ट होती है, उसकी वजह से ये बीमारी से बंदा क्या होता है? ग्रसित हो। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोबा, दोबा शब्द का अर्थ क्या है? तो दोबा क्या होता है? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पास एंथस्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? N2O, ठीक है जी, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है N2 का यूज़ किया जाता है। जो CHO4 होती है ये मीथेन होती है, N2 नाइट्रोजन होती है, और CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग जो हमारे पास क्लोव इज obtained फ्रॉम, तो वो कहाँ से obtain किया जाता है? तो जो फूलों की कलियां होती हैं वहां से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, जो लौंग है किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? फूलों की कलियों से। ऑप्शन नंबर डी दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री क्या है? मानव रहित स्टेशन जो अंटार्कटिक में स्थित है। ठीक है, जो दक्षिणी गंगोत्री है, अब इसको क्या कर दिया गया है? भारत सरकार के द्वारा इसको अब मतलब डी कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया गया है। गंगोत्री जो हमारे पास, हमने अंटार्कटिक में एक स्टेशन लगाया था जिसका नाम क्या था? दक्षिण। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि वहां अस्त होते ही सूरज उदय हो जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में पेश होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत के शासनकाल में एक राजदरबारी आया था क्या मुगल के उसमें कोर्ट में आया था, जिसका नाम क्या था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये कब आया था? ये 1608 9 के बीच में आया था। और इसको किसके द्वारा भेजा गया था? जो हमारे पास ब्रिटिश के जो राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था जेम्स वन, जेम्स वन के द्वारा इनको जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया था। और इनको क्यों भेजा गया था? फरमान के लिए भेजा गया था। इनको बोला गया था कि भारत में हमें अपनी एक व्यापारिक कंपनी लगानी है, उसके लिए इनको भेजा गया था, परंतु इनको ये परमिशन नहीं मिली थी। फिर उसके बाद थॉमस रॉय, ठीक है जी, जो थॉमस रॉय थे, उनको द्वारा भेजा गया था जहांगीर के दरबार में, और वो 1612 में आए थे। ठीक है जी, 1600 द्वारा उनको भेजा गया था। 1612 में जो जहांगीर थे, उनके द्वारा इनको पहली कंपनी लगाने के लिए परमिशन दे दी गई थी। और 1612 में ही इन्होंने सूरत में अपनी पहली जो कंपनी थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी, वो लगाई गई थी। तो परमिशन किसने दी गई थी? तो जहांगीर ने दी थी। और ये जहांगीर के द्वार में ही ये बंदा आया था। और किसने भेजा था? जेम्स वन ने भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा जो जल विवाद है, ये न्याय अधिकरण का जल जो हमारे पास गठन जल बंटवारे के समाधान के लिए किया गया है। तो जो हमारे पास नर्मदा जो वाटर डिस्प्यूट है, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, तो ये जो विवाद है वो किस किस राज्य के बीच में है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये विवाद है। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास जो रिवर डिस्प्यूट, जो वाटर डिस्प्यूट जो हमारे पास एक्ट है 1956, उसके तहत बनाया गया है। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो नर्मदा जल विद्युत विवाद है, ये 1969 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है हमारे पास नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, अगर किसी भी वाटर डिस्प्यूट, अगर दो दो जो हमारे पास दो स्टेटों के बीच में पानी के विवाद में कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो है वो काम करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर दो स्टेटों के बीच में कोई भी पानी के लिए कोई भी विवाद हो, तो उसमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये जी, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकता है? तो वही राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार के किसी भी काम को राज्य सरकार को सौंप सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, राज्य सरकार के परामर्श है उसके द्वारा। ठीक है जी, जो कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, की जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके साथ कंसर्न करके जो हमारे पास केंद्र सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार को वो दे सकता। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो हमारे पास रेल संग्रहालय है, तो ये कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास जो रेलवे जो म्यूजियम है, तो ये कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजंता गुफाओं के बारे में सही कथन नहीं है? तो वो है जी ऑप्शन नंबर सी, वे प्राचीन भारत में उपयोग किए जाने वाले तकनीकियों का चित्रण करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी है, दैट इज द नॉट अ राइट आंसर। तो ये कहाँ पे है? अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये बौद्ध धर्म कला के बारे में बताती हैं। और इसमें वनस्पति और जीवों की चित्र नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारे पास गलत कौन सा हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, दैट इज द राइट। ठीक है, किसके? अजंता गुफाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द, ठीक है, जो हमारे पास आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जो हमारे पास दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना करवाई गई थी 1875।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और वीडियो को शेयर और हमारा जो चैनल है यूसी लाइव को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।